मुझे गुरु ने आदेश दिया कि डीसा में रहो और झूपड़पट्टी में किसी ने रूम बना दिया था, नाम लिख दिया साईं लीलाशाह आश्रम। और वो आ गया और बापू ने नया साधक समझ के मेरे को भेजा। और मैंने बापू जी को चिट्ठी लिखी गुरु जी को कि यहाँ ऐसा है, झूपड़पट्टी है, मेरे कुटिया पर भील लड़के गालियाँ लिख जाते हैं आसपास में, दिन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं और रात को कुत्ते भौंकते हैं। मेरी नर्मदा किनारे पे गुफा है और सुंदर साधन भजन होता है, ऐसा वातावरण है, तो आप आज्ञा दें तो मैं वहाँ चला जाऊं। बापू ने उत्तर भेजा कि नहीं, वहीं पर रहो। कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और वो गाली बकते तो तुम्हें क्या होता है, आकाश में चला गया। एक दिन दो दिन नहीं, 7 साल मुझे गुरु जी की आज्ञा ने वहां जमा कर रखा, ऐसा मजबूत बना दिया कि अब दुनिया जानती है। मेरी दाढ़ी बाल बढ़ जाते थे गर्मी के कारण। गुरु जी को चिट्ठी लिखता कि अगर आज्ञा हो तो थोड़ी छटाई कर दूं, नहीं तो मुंडन करा दूं, जो आज्ञा। मैं ये मानता था कि जब हम समर्पित हो गए गुरु को तन मन धन से, तो ये मेरी मिल्कत नहीं है, दाढ़ी बाल मेरे बाप की चीज नहीं हुई, गुरु की हुई, तो मैं कैसे काट के फेंकूं। तो गुरु जी का जब उत्तर आता मुंडन कराने का तो मैं मुंडन कराता, और छटाई की आज्ञा आती तो मैं छटाई कराता। देखने वाले सोचने वाले उस समय भले मुझे बेवकूफ देखते हो, बेवकूफ सोचते हो, लेकिन मुझे अपने मन को गुरु की आज्ञा में चलाने से जो लाभ हुआ है वो तो 50 साल तपस्या करने वालों को मैं जानता हूं, उनको वो लाभ नहीं हुआ है। मेरे से भी पहले आध्यात्मिक के रास्ते पे थे और मैं उनको मत्था टेकता था। वे लोग भी आकर मेरे आगे बबलू की नहीं सत्संग सुन के कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते, जिनको घर में मैं मत्था टेकता था। सतगुरु की बड़ी महिमा है, और जिसके जीवन में सतगुरु नहीं, सतगुरु का सत्संग नहीं, सतगुरु का मंत्र नहीं, वो भले बाहर से कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा भविष्य है उसका। राजा नृग थे, बड़े आदमी थे, लेकिन निगरे थे, मरे तो किरकिट हो गए। राजा आज बड़े आदमी थे, राजा थे, मरे तो अजगर सांप और डेंडू की योनि में बैठ गए। अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रथम गुरु कहलाते, भगवान कहलाते, ऋषभ देव, उनका बड़ा बेटा भरत ऐसा सुंदर राज्य किया कि देश का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से। मरते समय हिरण के चिंतन के गलती से दूसरे जन्म में हिरण हुए, ये बात भागवत में आती है। तो वे लोग धनभागी हैं कि जिनके जीवन में सतगुरु की दीक्षा शिक्षा है, और वे लोग उनसे भी धनभागी हैं जो सतगुरु का सीधा सत्संग सुन पाते, और उनसे भी वे बड़भागी हैं जो सतगुरु के दिए हुए नियम को पकड़ के अपने मन पर लगाम डाल देते और मन रूपी घोड़े को भगवत प्राप्ति के रास्ते लगाने में लगते। ऐसे लोगों के लिए शिव जी कहते हैं पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तः। तो इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैं आपको ये 6 संकेत करता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना, पूर्वोत्तर के तरफ बैठ के ध्यान करना, आसन के विषय में बताया वैसा आसन, प्राणायाम के समय त्रिबंध प्राणायाम करना, और फिर क्या करना है कि जब आप जप करते हैं तो 10 मिनट रोज आप अपने चारों तरफ मंत्र के प्रभाव का एक सुदर्शन बना लें। तो इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर ऐसे व्यास जो भी धरती पर हो अथवा अपनी कहीं महिमा में हो, जो भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, व्यास भगवान है, उनको हम लोग फिर से प्रणाम करते। हे महापुरुषों, हम आपके ऋणी हैं, आपकी कृपा के हम आभारी।
हम कृपा पचाने के लायक नहीं, फिर भी आप इन पर्वों, उत्सवों और शास्त्रों के द्वारा हम मानवों का मार्गदर्शन कर रहे हो। हे सत्पुरुषों, हम आपके खूब खूब ऋणी हैं, आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है सत्पुरुषों। आप चाहे किसी देश में, किसी वेश में, किसी रूप में, किसी नाम में, हम सभी साधक भक्त उन आत्मज्ञानी महापुरुषों को, सत्पुरुषों को हम बार बार प्रणाम करते। हे महापुरुषों, हमारे हृदय में श्रद्धा देवी सदा निवास करे। आपका सत्संग का वचन हमारे हृदय में सदा के लिए स्थिर हो जाए। हमको कुसंग से बचाने वाला आपका सत्संग हमें मिलता रहे। संसार का काम और क्रोध, लोभ और मोह, बेईमानी और ठगी करके जीव वृक्ष, कीट, पतंग अथवा तो मां के गर्भ में आए और गर्भ न मिला तो पेशाब में बह जाए, ऐसे दुर्गति में जाने वाले जीवों की सद्गति कराने वाले, हे सत्संग देने वाले देवता पुरुष, हे सतशास्त्र देने वाले देव पुरुष, सत सुमरन देने वाले महापुरुष, आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम। आप परमेश्वर स्वरूप, आपके हृदय में परब्रह्म परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हुए। जो भी आत्मज्ञानी महापुरुष मानव जात का मंगल चाहते हैं, करते हैं और प्रेरणा देते हैं, उन सभी प्रसिद्ध अप्रसिद्ध सत्पुरुषों को व्यास पूर्णिमा के निमित्त हम शत शत फिर से प्रणाम करते। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। व्यास महापुरुष ने भागवत में लिखा, शुकदेव जी ने पढ़कर परीक्षित को सुनाया कि कथा सुनने में जाने अनजाने श्रोता वक्ता से क्षति हो जाए तो 3 बार ये मंत्र करने से क्षति माफ हो जाती। कैसा मंत्र है? तम नमामि हरिम परम। हम तो कहेंगे तम नमामि गुरुम परम। जो व्यास जैसे गुरु है, लीलाशाह बापू जैसे गुरुदेव है, कबीर और नानक जैसे जो गुरुदेव है, और भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध, उन सभी के चरणों में प्रणाम। तम नमामि गुरुम परम, तम नमामि हरिम परम। राम राम राम। भगवान और गुरुओं की वंदना करके जो ध्यान भजन किया जाता है, उसमें 4 चांद लग जाते। आप क्या करोगे कि अपने चारों तरफ एक प्रकार का सुदर्शन बनाओगे, ताकि किसी के तरंगों से आपका मन ज्यादा तरंगित ना हो, आपकी शक्तियों का ह्रास न हो। आप ये प्राणायाम करके माया जपे राम 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 और बाई जपे ओम 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 ओम, जपते जाओ ओम ओम, मन में होठों में ओम 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 ओम, जपते जाओ। शक्तियों का विकास कुछ ही दिन के बाद चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाएगा। तुम जहां जाओगे तुम्हारे प्रभाव में दूसरे लोग सज्जन हो जाएं तो हरकत नहीं, लेकिन दूसरों के कुप्रभाव में तुम दुर्जन नहीं बनोगे। ओम 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 ओम। मां बोलते समय होठ बंद। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम। जल्दी नहीं करोगे बेटा, लाला लालिया देविया, जल्दी नहीं करना, ध्यान में डूबना है बेटे। ओम
ओम शांति ओम 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 हरि ओम राम राम मेरे हो राम। लालिया तुम ऐसा बोलना, हाँ, हृदय बहुत पावन होगा बेटिया। राम राम मेरे हो राम, राम राम मेरे हो राम, राम। रोम रोम में रम रहे हो तो मेरे हो ना, मेरे हो राम, राम राम मेरे हो राम, मेरे हो राम, प्यारे हो राम। तुम मेरे हो और प्यारे हो, इसी कारण हर मास का शरीर प्यारा लगता है। राम राम मेरे हो राम, राम राम प्यारे हो राम, गुरु गुरु मेरे हो गुरु, प्यारे हो गुरु। डूबते जाना भगवत भाव में, भगवत प्रेम में। ओम हरि ही ओम, ओम ओम हरि ही ओम, ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, ओम। माँ के समय होठ बंद करना है बेटे। ओम ओम प्रभु जी ओम। शांत, थोड़ा जल्दी ना करो, शांत हो गए तो ध्यान लगेगा।